आज आया मेरे पास एक आहूजा का मशीन आया है और मशीन दोस्तों बहुत बड़ा होने वाला। प्रॉब्लम दोस्तों कुछ भी कह के नहीं गया, बोला नरेंद्र भाई इसको चेक करना है और ठीक करना है ओनली। तो दोस्तों मशीन में बताता हूँ, ये वाला है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आहूजा कंपनी का है ये वाला DPA 570। अब दोस्तों मैं लगाता हूँ इसको सीरीज में। पहले यहाँ सीरीज में लगा दिया मैंने, यहाँ से मैं ऑन करता हूँ। कोई भी तरह का पावर आ रहा है इसमें? नहीं आ रहा। ठीक है, और ये सीरीज जल रहा है यहाँ पे। छोटी मशीन में दोस्तों अगर ये सीरीज जलता है तो दोस्तों बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, या फिर दोस्तों बिल्कुल छोटी प्रॉब्लम भी होती है। सबसे पहले दोस्तों मैं इसको खोलता हूँ और देखता आखिर इसमें हुआ क्या है। तो मशीन को दोस्तों मैंने खोल दिया है, अंदर की स्थिति दिखाना सुबह बिल्कुल क्लियर दोस्तों, साफ सुथरा। ये नहीं दोस्तों मशीन कहीं भी छेड़ा हुआ है, या मेरे हिसाब से दोस्तों पहले कभी खराब भी नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों ये प्रॉब्लम आ रही है और यहाँ पे पावर नहीं आ रहा। तो पावर दोस्तों क्यों नहीं आता वो भी मैं चेक कराऊंगा। तो ये वीडियो अगर दोस्तों अच्छा लगे, वीडियो शेयर करना नहीं भूले। और अगर ये फेसबुक पर देख रहे हो दोस्तों, तो मैंने यूट्यूब का चैनल दे रखा है, फेसबुक पर लिंक वगैरह जो भी है तो फॉलो वगैरह सब्सक्राइब वगैरह कर लेना है। और यूट्यूब पर देख रहे हो दोस्तों तो फेसबुक का मैंने लिंक वगैरह दे रखा है, तो फॉलो वगैरह जरूर करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसमें आखिर हुआ क्या है। अब दोस्तों पहले हम क्या करते हैं, ये वाला मीटर लेते हैं और मीटर को यहाँ पे 200 पे सेट कर लेना दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों कहाँ कहाँ पे हमारे को चेक करना पड़ता है। तो सबसे पहले दोस्तों इस मशीन में पावर नहीं आ रहा है, पावर चालू करना है। उसके बाद में दोस्तों देखेंगे आखिर इसमें हुआ क्या। तो ब्लैक वायर दोस्तों यहाँ पे बॉडी में कहीं भी लगा लेना, और ये वाला लाल वायर। अब लाल वायर दोस्तों देखो यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है ये वाला पीछे की तरफ यहाँ पे, हालांकि इस मशीन में दोस्तों 37-73 ट्रांजिस्टर आते हैं, 30-55 नहीं आते हैं। लेकिन दोस्तों अगर लगाना चाहो तो 30-55 भी चल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो लाल वायर आता है ये वाला कलेक्टर पे जाता है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले यहाँ पे सप्लाई चेक करना। अगर दोस्तों यहाँ पे सप्लाई नहीं आता तो मशीन में दोस्तों पावर वगैरह आ जाता है, लेकिन दोस्तों शॉर्टिंग आती है। लेकिन दोस्तों शॉर्टिंग कहाँ से आ रही है, यहाँ पे तो पावर ही नहीं आ रहा है, ये देखो। तो शॉर्टिंग आ कहाँ से रही। तो उससे पहले दोस्तों हमारा चेक करना ये आखिर पावर क्यों नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं दिखाता हूँ, एक अंदर की तरफ देखो, यहाँ ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पे एक फ्यूज आता है ये वाला यहाँ पे। ठीक है, और ये फ्यूज दोस्तों यहाँ पे मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा नीचे करके, पूरा यहाँ पे देखो ये इधर से काला पड़ रखा है, उधर से भी काला पड़ रखा है। अब सबसे पहले इस फ्यूज पे हमारे को वोल्ट चेक करना है। तो वोल्ट के लिए वापस यहीं पे रखना है ब्लैक पिन को, और ये वाला लगाना है इधर की तरफ यहाँ पे। उधर तो दोस्तों वोल्ट जाता है, लेकिन इधर हमारे को चेक करना पहले। और यहाँ पे आ रहा है दोस्तों 20 वोल्ट करीबन। ठीक है, 20 वोल्ट आ रहा है, तो उधर की तरफ भी दोस्तों 20 वोल्ट आने चाहिए यहाँ। और यहाँ पे आ रहे हैं 0-0। अगर दोस्तों 0-0 आएंगे तो उधर की तरफ दोस्तों वोल्ट नहीं आएंगे। तो 100% दोस्तों मशीन को क्या करना, पहले तो बंद करना है, और 100% ये फ्यूज जला हुआ हो सकता है। अब इस फ्यूज को यहाँ से निकाल देना। और हालांकि दोस्तों देखो ये नहीं है कि फ्यूज कहीं से जला हुआ है, जो अंदर में जो पत्ती है दोस्तों देखो यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, फ्यूज दोस्तों आगे की तरफ कोई शॉर्टिंग होती है तो यहाँ से अंदर से नहीं जलता है। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पे अंदर जॉइंट आता है तो वो जल जाता है मेरे हिसाब से। तो या तो दोस्तों फ्यूज को हम चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखो यहाँ पे करना है मीटर को, और यहाँ पे दोस्तों मैंने माइक को रख दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीटर को चेक करेंगे ऐसे। अगर फ्यूज चालू होगा तो ये आवाज़ इसमें आ जाएगी, और ये फ्यूज बंद, यानी कि दोस्तों फ्यूज का प्रॉब्लम है। पहले तो फ्यूज लगा के देखना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने फ्यूज लिया है ये वाला। तो फ्यूज दोस्तों कम से कम लगाना है 20 से 25 एम्पीयर के आसपास, क्योंकि दोस्तों यहाँ से DC वोल्ट चलते हैं दोस्तों। AC में कम चल जाता है फ्यूज, लेकिन दोस्तों DC में फ्यूज हैवी होना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखना है। मशीन को बंद रख के ही यहाँ पे लगाना। ये देखो ये लगा दिया यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ से मशीन को हम वापस ऑन करते हैं, और हालांकि दोस्तों मशीन में पावर आ गया। हालांकि मैंने देखो नीचे कर रखा है इसका स्विच यहाँ पे, फिर भी दोस्तों इसमें पावर आ गया। तो ये पावर क्यों आता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आते हैं कैपेसिटर, तो ये क्या चार्ज हो जाते हैं, उनकी वजह से इसमें पावर आ गया। और धीरे धीरे यहाँ पे पावर भी जा रहा है। अब यहाँ से मैं इसको ऑन करता हूँ, ये देखो ये मैंने ऑन कर दिया, और यहाँ पे दोस्तों ये पावर बढ़िया तरीके से आ चुका है यहाँ पे। अब दोस्तों वहाँ पे हम देखते हैं तो सीरीज दोस्तों ये जल रहा है।
तो ये सीरीज दोस्तों नहीं जलना चाहिए। अब सबसे पहले दोस्तों हमारा को चेक करना है ट्रांजिस्टर पर सप्लाई आई है या नहीं आई है। तो पहले तो यहाँ पे लगाते हैं ब्लैक पिन को और लाल पिन को यहाँ पे वोल्ट चेक करते हैं। तो वोल्ट के लिए दोस्तों वापस हमारे को मीटर को यहाँ पे 200 पे सेट करना है, ठीक है। अब दोस्तों मैं वापस चेक करवाता हूँ इसके वोल्ट। तो यहाँ पे आ गए थे, अब इस जगह चेक करते हैं। यहाँ पे सेट करना है 200 पे और अब चेक करते हैं। यहाँ पर आ रहा है 19 से 20 वोल्ट। यहाँ पे दोस्तों 20 वोल्ट ही आने चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे वोल्ट और यहाँ पे भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों 20 वोल्ट आ गए। अब दोस्तों चेक करना है इसमें आवाज आई है या नहीं आई। तो दोस्तों वो हमारे को स्पीकर के वायर लगाना पड़ेगा। उससे पहले दोस्तों हमारे को चेक करके पता लगा सकते हैं कि ये चालू है या नहीं है मशीन। तो उसके लिए यहाँ पे देखो ये लाल नारंगी कलर का वायर आता है ये वाला, तो ये आता है बेस का। तो यहाँ पे बेस वोल्ट चेक कर लेना है और यहाँ पे बेस वोल्ट कितना आ रहा है यहाँ पे 0। और इधर चेक करते हैं वोल्ट 20 वोल्ट आ रहे हैं और यहाँ पे बेस वोल्ट आ रहे हैं 0, ये देखो, ठीक है। इधर वाले पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों बेस वोल्ट नहीं आ रहे इसमें। अगर दोस्तों बेस वोल्ट नहीं आएंगे तो मशीन में आवाज कैसे आएगी, मेरे हिसाब से तो नहीं आएगी। ये देखो यहाँ पे नहीं आ रहे बेस वोल्ट और ये वोल्ट आ रहे हैं यहाँ पे 20 वोल्ट, ठीक है। तो प्रॉब्लम दोस्तों कहाँ पर आ रही है अब, या तो दोस्तों इसका ऑडियो बोर्ड में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि दोस्तों ये सीरीज जल रहा है, ये सीरीज नहीं जलना चाहिए यहाँ पे, ये वाला सीरीज। अगर दोस्तों ये सीरीज जलेगा तो ऑडियो बोर्ड भी दोस्तों सॉरी यहाँ पे बेस वोल्ट इसमें नहीं आएंगे। और जब तक दोस्तों बेस वोल्ट नहीं आएंगे मशीन सही तरीके से चलेगी नहीं। और 100% दोस्तों ये गर्म भी होगी और थोड़ा थोड़ा दोस्तों गर्म हो रही है और मेरे हिसाब से ज़्यादा गर्म नहीं हो रही है। अब दोस्तों ये वाला जो फ्यूज है यहाँ पे हाथ लगा के देखना है एक बार दोनों तरफ। और हालांकि दोस्तों यहाँ पे भी कोई भी तरह का ये नहीं इसमें गर्म वगैरह हो रहा है। अब क्या करना है, पहले तो दोस्तों ये वाला जो फ्यूज लगा रखा है ये वाला मशीन को चालू ही रखना है और इस फ्यूज को यहाँ से निकालना है, ताकि दोस्तों पता चल जाएगा। आगे की तरफ ऑडियो बोर्ड में भी यहीं से वोल्ट जा रही है, देखो यहाँ से, ठीक है, यहीं से जा रहे हैं। या फिर क्या करना है दोस्तों, यहाँ से जितने भी वायर लगा रखे हैं इनको हटाना है यहाँ से। हालांकि दोस्तों हटाना कोई जरूरी नहीं, लेकिन दोस्तों हटाना बहुत जरूरी है एक बार, क्योंकि फ्यूज जला हुआ था उस समय भी दोस्तों बल्ब में शॉर्टिंग आ रही थी। तो दोस्तों इनसे कोई कारण नहीं होता, लेकिन फिर भी एक बार इनको हटा के देखते हैं, क्या मालूम हो जाता है कभी कभी। ये देखो मैंने तीनों वायर यहाँ से हटा दिया। हालांकि हम फ्यूज हटा सकते हैं, लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है कोई वायर इधर उधर टच हो जाता है, उससे भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों मशीन में हालांकि पावर चला गया है, लेकिन शॉर्टिंग दोस्तों इसमें यहाँ पे देखो ये आ रही है। थोड़ा सा बल्ब भी दोस्तों इसमें नहीं जलना चाहिए मेरे हिसाब से। अब दोस्तों इस स्थिति में मशीन को चालू ही रखना है और इस वायर को यहाँ पे वापस लगा देना है। ये वापस लगा दिया। उसके बाद में अब दोस्तों देखो, अब इस चीज में पता चल गया हमारे को यहाँ पे कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाला ट्रांसफार्मर पे दोस्तों एक बार हाथ लगा के देखना। और ये ट्रांसफार्मर दोस्तों हो रहा है गर्म, ये गर्म हो रहा है जोरदार, यहाँ पे पूरा गर्म हो रहा है, यहाँ से भी गर्म हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है। अब दोस्तों हमारे को चेक करना है इसमें ट्रांसफार्मर से कहाँ कहाँ पे सप्लाई जा रही है। तो हालांकि दोस्तों इसमें ट्रांसफार्मर से सप्लाई ये देखो यहाँ पे रेक्टिफायर पे जा रही है, ये वाली 2 वायर। तो ये हो गया हमारा, ये देखो, ठीक है। ये वाला एक तो पीला वायर है और एक और नीचे दोस्तों पीला वायर ही है। तो ये जा रहे हैं यहाँ पे रेक्टिफायर में। तो सबसे पहले यहाँ पे रेक्टिफायर के वायर खोलना है यहाँ से। क्या मालूम दोस्तों कोई रेक्टिफायर थोड़ा सा वीक हो। ये तो एक हो गया और ये दूसरा हो गया। अब दोस्तों इससे क्या होगा, यहाँ पे जितने भी रेक्टिफायर लगा रखे हैं ये वाले, इसमें दोस्तों सप्लाई नहीं जाएगी। और आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे पावर भी आ रहा है, लेकिन सीरीज यहाँ पे जल रहा है। ये देखो बल्ब दोस्तों नहीं जलना चाहिए बिल्कुल, हालांकि थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है। अब यहाँ तक आने के बाद में दोस्तों क्या करना है, इन वायर को वापस लगा देना, क्योंकि दोस्तों इनकी वजह से कोई भी तरह का इसमें शॉर्टिंग मेरे हिसाब से तो नहीं निकला है, ठीक है। ये वापस मैंने लगा दिया भाई। और ट्रांसफार्मर दोस्तों इतना गर्म हो रहा है, तो इसको मान लो हम
1 घंटे या 2 घंटे दोस्तों इसको मशीन को ऑन रखते हैं तो ये ट्रांसफार्मर जल सकता है दोस्तों, इतना जबरदस्त गर्म हो रहा है ये। तो अब दोस्तों यहाँ पे देखो, इधर की तरफ यहाँ पे ये देखो यहाँ पे इसी ट्रांसफार्मर में यहाँ पे दोस्तों और सप्लाई आती है। ये देखो यहाँ पे 1 2 3 वायर यहाँ पे लगा रखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 वायर के लिए दोस्तों देखो, एक तो इसमें दे रखा है काला वायर, ये वाला काला वायर है। तो यहाँ पे दे रखा है ग्राउंड पे, ठीक है, बॉडी में दे रखा है मेरे हिसाब से। बाकी 2 वायर है पीले वायर। और यहाँ पे दोस्तों ये जो रेक्टिफायर इतने गर्म हो रहे हैं, यहाँ पे उंगली तक नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो ये वायर आ रहा है, यहाँ पे पीले वायर, ये 2 वायर है यहाँ पे ट्रांसफार्मर के। तो क्या करना दोस्तों, इन दोनों वायर को यहाँ से खोल लेना। मैं मशीन को पहले बंद कर देता हूँ यहाँ, ये मैंने बंद कर दिया। और ये वायर है देखो, ये भी कहाँ पे जा रहा है दोस्तों वो भी मैं दिखाऊंगा। ये तो एक हो गया, और ये दूसरा वायर, ये देखो दोनों को यहाँ से खोलना। और ट्रांसफार्मर में दोस्तों मेरे हिसाब से बदबू भी आ रही है थोड़ी थोड़ी। ये मैंने दोनों वायर को यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं मशीन को ऑन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पावर आ गया वापस, बढ़िया तरीके से पावर आ चुका दोस्तों, ठीक है। अब वापस दोस्तों हम वहाँ पे आते हैं बल्ब पे यहाँ। और ये देखो यहाँ पे दोस्तों इसमें बल्ब बिल्कुल बंद हो चुका है, बिल्कुल भी दोस्तों नहीं जल रहा है। यानी कि दोस्तों प्रॉब्लम है यहाँ पे, या तो छोटे छोटे रेक्टिफायर है ये वाले, ये रेक्टिफायर जल चुके हैं, शॉर्ट हो चुके हैं, या फिर दोस्तों आगे कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। उससे पहले दोस्तों हम वापस आते हैं मीटर लेके, और अब चेक करते हैं दोस्तों बेस वोल्ट। क्यों दोस्तों, यहाँ पे शॉर्टिंग होने की वजह से भी दोस्तों कभी कभी बेस वोल्ट जा सकते हैं। तो हालांकि नहीं जाते, लेकिन एक बार हमारे को चेक करना है यहाँ पे। और यहाँ पे बेस वोल्ट दोस्तों नहीं आ रहे, ये देखो। और यहाँ पे कलेक्टर वोल्ट आ रहे हैं, बेस वोल्ट नहीं आ रहे। और कलेक्टर वोल्ट देखो, पहले इसमें 20 वोल्ट आ रहे थे, अब आगे 23 वोल्ट। यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे भी 23 वोल्ट आ चुके हैं, लेकिन इसके बेस वोल्ट दोस्तों नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों बेस वोल्ट हम बाद में चेक करेंगे। उससे पहले यहाँ पे देखो रेक्टिफायर है ये वाले दोस्तों, इनके वायर हमने हटाए थे तो शॉर्टिंग बंद हो गई। और ट्रांसफार्मर भी दोस्तों धीरे धीरे इसका ठंडा हो रहा है। तो अब क्या करना है, इसी मीटर को यहाँ पे वापस कर देना है इस जगह पे। दोस्तों ध्यान रखना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन दोस्तों बहुत मजा आता है ऐसे काम करने में धीरे धीरे, और सीखने का भी मजा आता है। और अब इन रेक्टिफायर को चेक करते हैं। और ये देखो रीडिंग बता रहा है दोस्तों यहाँ पे, लेकिन कोई भी तरह का इसमें आवाज नहीं आ रहा है। अगर दोस्तों ये रेक्टिफायर शॉर्ट होते ये आवाज आती बीप की, लेकिन दोस्तों इसमें नहीं आ रहा, ठीक है, नहीं आ रहा है। मशीन को ऑन रखो या चाहे बंद रखो, क्या करना है, ये वायर जो हमने हटाए हैं ट्रांसफार्मर के, दोनों को वापस लगा देना। और जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा स्पार्किंग भी हो रहा है, तो दोनों को वापस लगा देते हैं जहाँ से हमने हटाए थे। ये वापस मैंने लगा दिए, ये लगा दिए यहाँ पे। और लगाने के बाद में दोस्तों वापस वही प्रॉब्लम हमारे सामने आ चुकी है। ये तो बल्ब जल रहा है। अब दोस्तों इस स्थिति में रेक्टिफायर को हमने चेक कर लिया, ये रेक्टिफायर वापस गर्म होने लगे। तो दोस्तों आखिर प्रॉब्लम क्या है फिर, या तो दोस्तों इसका यूएसबी शॉर्ट हो गया, ये वाला यहाँ पे लगा रखा है ये। तो क्या करना है, इसका 5 वोल्ट का सप्लाई यहाँ से निकाल लेना, ये वाला, ठीक है, निकाल लेना है। अब दोस्तों वापस आते हैं यहाँ पे, तो भी दोस्तों यहाँ पे बल्ब जल रहा है। वापस आते हैं अंदर की तरफ, ठीक है, यहाँ पे आते हैं और ये पिन जहाँ से हमने निकाली है वहीं पे लगा देते हैं। अब दोस्तों देखो यहाँ पे 2 वायर लगा रखे हैं, ये वाले, ध्यान से देखना दोस्तों। एक तो ये वाला है सफेद कलर का, एक है काला कलर का, रेक्टिफायर के थ्रू आ रहे हैं। यहाँ पे वोल्ट चेक करना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहीं से दोस्तों इसका जो ब्लूटूथ वगैरह जो भी होता है सप्लाई यहीं से जाती है, ये चीज का ध्यान रखना दोस्तों। हो सकता है दोस्तों यहाँ पे शॉर्टिंग है कोई भी, तो मीटर में ध्यान से रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब दोस्तों देखो ये काला वायर है, इस काले वायर पे लगाना है एक तो यहाँ पे, और एक लगाना है व्हाइट वायर। कितने वोल्ट आ रहे हैं यहाँ पे, ऐसे ही बता रहा मीटर। तो यहाँ पे दोस्तों वोल्ट आने चाहिए 10 से 12 वोल्ट, ठीक है, नहीं आ रहे। ओनली ये लाल वायर यहाँ से हटाना, सफेद वायर, ठीक है, ये हटा दिया। अब हटाने के बाद में दोस्तों वापस हम सप्लाई चेक करते हैं। तो ये वाला काला पिन तो लगाना है यहाँ पे मीटर का, ठीक है,
और सफेद वायर पे यहाँ पे, और यहाँ पे कितने वोल्ट आ रहे हैं? 15 वोल्ट के आसपास। हालांकि दोस्तों ये मीटर थोड़ा सा सही नहीं बता रहा है, अब देखते हैं। ये देखो 15 वोल्ट आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे टच करते हैं जहां से हमने वायर को खोला था। ध्यान से देखना दोस्तों, मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ पिन को इधर की तरफ। ठीक है, ये वोल्ट आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे टच करता हूँ जहां से हमने वायर को खोला था, और यहाँ पे देखो ये स्पार्किंग भी हुई और वोल्ट गायब हो गया। वापस इधर करता हूँ, ये आगे वोल्ट, और ये देखो ये है प्रॉब्लम। यानी कि दोस्तों प्रॉब्लम है यहाँ पर, या तो ये ट्रांजिस्टर खराब है। यहाँ पे रेगुलेटर आईसी आती है दोस्तों, ट्रांजिस्टर नहीं आता, कहते हैं इसको रेगुलेटर आईसी कहते हैं। तो ये 7805 या फिर 7812 आता है। और हालांकि देखो इसमें पावर वगैरह सब आ रहा है। यहाँ से बंद कर देना है। ठीक है, बंद करने के बाद पहले यहाँ से स्क्रू को खोल लेना है, ये वाला जो लगा रखा है यहाँ पे। तो स्क्रू दोस्तों मैंने खोल दिया है, और ये वाला आता है यहाँ पे, देखो ये वाला आता है। इसमें रेगुलेटर आईसी कहते हैं इसको, और ये 7805 आती है दोस्तों, ये वाला रेगुलेटर आईसी। तो क्या करना है, इसको यहाँ से खोल लेना है। ये वाला स्क्रू आता है, और इसको यहाँ से पहले खोलना है। ये देखो यहाँ से इस तरीके से खोल लेना है। ये बाहर आ गया, और यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट लगाना है इसे, इसको बाहर निकालना है। ये हमने इसको बाहर निकालना, ये देखो। ठीक है, ये बाहर निकाल दिया यहाँ पे। और ये वाला था दोस्तों, देखो यहाँ पे 7805 एक नया लगा के देखना दोस्तों। हो सकता है दोस्तों इसी की वजह से यह प्रॉब्लम आती हो। तो बिल्कुल नया 7805 मैंने रेगुलेटर आईसी लिया है। और ये वाला हीट सिंक दोस्तों वापस लगाना जरूरी दोस्तों, ये नहीं हीट सिंक नहीं लगाओ, नहीं तो ये गर्म होके वापस जलने का डर रहता है। अब दोस्तों लेते हैं वापस ये वाला प्लेट, और यहाँ पे देखो इस जगह पर इस तरीके से लगाना है। और ये वाला जो स्क्रू हमने खोला था यहाँ पे, तो वापस स्क्रू को लगाना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हम पेस्ट लगा देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे सीधा हम सोल्ड कर देते हैं। ये सोल्ड कर दिया, बढ़िया तरीके से सोल्ड कर लेना दोस्तों। यहाँ पे ये सोल्ड हो गया है, और ज़्यादा जो इसकी पिन्ने होती है दोस्तों यहाँ से कट कर लेना। अब दोस्तों एक बार इसके स्क्रू वापस लगाना है। यहाँ पे ओनली एक स्क्रू लगाते हैं फिलहाल। एक स्क्रू दोस्तों इसके नीचे की तरफ लगा हुआ था, तो फिलहाल दोस्तों ये वाला स्क्रू को हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, ये लगा दिया यहाँ पे, और इस वायर को यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और अब दोस्तों हम मशीन को वापस करते हैं ऑन। ये ऑन कर दिया यहाँ पे, और पावर वगैरह आ गया। और दोस्तों देखो इसमें पहले ब्लूटूथ वगैरह जो भी था, इसमें लाइट नहीं आ रहा था, तो ब्लूटूथ भी इसका ऑन हो चुका है। तो यानी कि दोस्तों जो प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पे शॉर्टिंग, इसकी वजह से ही आ रही थी दोस्तों। और यहाँ पे जो हमारा बल्ब है सीरीज वाला, बिल्कुल क्लियर भी हो चुका है। अब दोस्तों हम वापस देखो एक बार इसके वोल्ट चेक करते हैं, यहीं पे जहाँ पे इसके वोल्ट सही तरीके से नहीं आ रहे थे। यहाँ पे देखो इस जगह पर पहले नहीं आ रहे थे। हालांकि वायर को जब मैंने हटा रखा था उस समय आ रहा था 15 वोल्ट के आसपास। ठीक है, अब चेक करते हैं यहाँ, और ये देखो 15 वोल्ट आ गया, और इसका ब्लूटूथ भी चालू हो चुका है। अब दोस्तों एक बार वापस चेक करते हैं इसके बेस वोल्ट, और यहाँ पे पहले कलेक्टर वोल्ट 23 वोल्ट आ रहा है। अब बेस वोल्ट चेक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों देखो बेस वोल्ट कितना है 0.3, जबकि हमने कुछ नहीं किया, ओनली ये रेगुलेटर आईसी जो आती है 7805 ये लगाई, और यहाँ पे इसके बेस वोल्ट 0.3 आ गए। इधर चेक करते हैं तो यहाँ पे भी 0.3 आ गए। और हालांकि दोस्तों बेस वोल्ट मेरे हिसाब से 0.5 आना चाहिए, लेकिन दोस्तों इसमें 0.3 आ रहे हैं। तो ज़्यादा डरने की बात नहीं दोस्तों, ध्यान दें। मशीन को पहले यहाँ से बंद कर लेना है। ठीक है, बंद करने के बाद में यहाँ पे दोस्तों देखो एक इस ऑडियो बोर्ड में यहाँ पे ये वाला प्रीसेट निकालना है। यहाँ से कैसे निकालना है, थोड़ा सा यहाँ पे पेस्ट लगाना है,
इस जगह पर, और इसको बाहर निकालना, और कुछ नहीं करना। देखो बाहर निकालना है। ये नहीं दोस्तों दूसरी चीज को किसी को भी छेड़ दो, किसी को भी नहीं छेड़ना है। और ये वाला प्रीसेट को चेक करना है कौन सा है। ये देखो 100 ओम्स का प्रीसेट आता है ये वाला। तो दोस्तों एक बार लगा के देखते हैं क्या। मतलब दोस्तों जब भी मशीन पुराना हो जाता है तो धीरे धीरे दोस्तों ये खराब हो जाता है मेरे हिसाब से। तो नया लगा के देखते हैं पहले। तो ये नहीं जरूरी नहीं दोस्तों सेम यही प्रीसेट लगाए, ये वाला चल जाता है। यहाँ पर ओनली लिखा हुआ ना चाहिए 100 ओम्स, और 100 के का नहीं लगाना दोस्तों, ध्यान रहे कभी भी 100 ओम्स का है तो 100 ओम्स ही वापस लगाना है। थोड़ा सा यहाँ पे हम पहले से पेस्ट लगा देते हैं। ये लगा दिया यहाँ पे, और जहाँ से हमने प्रीसेट को खोला था वहीं पे इसको हम, ये देखो आराम से सोल्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से सोल्ड कर देना है, क्योंकि दोस्तों पेस्ट हमने पहले ही लगा दी थी, अब लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ये यहाँ पे मैंने ओनली ये देखो बढ़िया तरीके से प्रीसेट लगा दिया है यहाँ पे 100 ओम्स का। अब दोस्तों मशीन को हम वापस ऑन करेंगे इसी स्थिति में। ये ऑन कर दिया, पावर आ गया यहाँ पे। अब दोस्तों इसके बेस वोल्ट हम वापस चेक करते हैं। तो कभी कभी दोस्तों प्रीसेट से हो जाता है इसके बेस वोल्ट ठीक, और नहीं होगा दोस्तों तो क्या करना वही मैं बताऊंगा। तो एक तो यहाँ पे लगाते हैं वापस, और ये वाला पिन लगाते हैं यहाँ पे 0.5, और यहाँ पे चेक करते हैं 0.5 आ गया बेस वोल्ट यहाँ पे। अब दोस्तों मैं आता हूँ सामने। तो दोस्तों देखा होगा इसमें क्या क्या बीमारी निकली। ओनली एक ट्राइस्टर खराब था, रेगुलेटर आईसी 7105, और एक प्रीसेट खराब निकला। तो दोस्तों ऐसे हम करते हैं रिपेयरिंग। अब दोस्तों मैं चला के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे लगा दिया पिन, ये यूएक्स है हमारा, और ये देखो आगे लेवल यहाँ पे, और मैं चला के दिखाता हूँ। स्पीकर लगाया यहाँ पे, और पीछे की तरफ लगाते हैं हम स्पीकर। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना नहीं भूलना।